हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज डेट है 23 जून और अगर हम बात करें दिन की तो दिन है संडे यानी रविवार। इसी के साथ ही अगर हम देखें कि आज हिंदी पंचांग के अनुसार कौन सी तिथि है तो मास प्रारंभ हो चुका है, आषाढ़ मास, और आज आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी 23 जून को जन्म हुआ था पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट जी का। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1934 में यानी 23 जून वर्ष 1934 को उत्तराखंड के चमोली में हुआ था। युवावस्था से ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति ये बहुत ज़्यादा जागरूक रहे हैं और 1964 में ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए दसोली ग्राम स्वराज्य संघ DGSS की इन्होंने स्थापना की थी। वर्ष 1973 में हिमालय के किसानों से जंगल की कटाई के खिलाफ अहिंसक विरोध के रूप में पेड़ों को गले लगाने का आग्रह किया, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ और वर्ष 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए। चिपको आंदोलन तक इन्होंने जन जन तक पहुंचाया तो ऐसे थे चंडी प्रसाद भट्ट जी, जिनका जन्म आज के ही दिन अभी से 90 वर्ष पूर्व यानी वर्ष 1934 में 23 जून को उत्तराखंड के चमोली में हुआ था और ये एक महान पर्यावरणविद रहे हैं। हिमालय के किसानों से जंगलों की कटाई के खिलाफ अहिंसक विरोध के रूप में पेड़ों को गले लगाने का इन्होंने आग्रह किया था, जिसे चिपको आंदोलन के रूप में जाना गया और वर्ष 2005 में इनके द्वारा किए हुए कार्यों को लेकर इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि आज के दिन और क्या क्या खास हुआ था तो आज के दिन अंटार्कटिका के संरक्षण के लिए लागू हुई थी अंटार्कटिक संधि। वर्ष 1961 में आज के ही दिन यानी 23 जून वर्ष 1961 में अंटार्कटिक संधि लागू हुई थी। इसके तहत अंटार्कटिका को वैज्ञानिक संरक्षित क्षेत्र घोषित कर वहां सैन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वर्ष 1959 1 दिसंबर को वाशिंगटन में 12 देशों के बीच ये संधि हुई थी और वर्तमान में इसमें 57 देश हैं, यानी तब 12 देशों के बीच इसकी संधि हुई थी 1 दिसंबर 1959 को वाशिंगटन में। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज के समय में इसमें 57 देश इसके सदस्य हैं। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि और क्या खास हुआ था तो ब्रिटिश जनता ने यूरोपीय संघ छोड़ने के लिए आज के दिन वोटिंग की थी, यानी आज के दिन मतदान किया था। वर्ष 2016 में यानी 23 जून वर्ष 2016 में आज के ही दिन यूरोपीय संघ से अलग होने के मुद्दे पर ब्रिटेन में वोटिंग करवाई गई थी। इसमें आधे से ज़्यादा लोगों ने यानी 51.89% लोग जो थे वहाँ के, उन्होंने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के पक्ष में मतदान किया था और वर्ष 2020 में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। ब्रिटेन 1993 से संघ का हिस्सा रहा था, लेकिन 2016 में जब ये ओपन वोटिंग कराई गई तो आधे से ज़्यादा लोगों ने इस पक्ष में मतदान किया कि ब्रिटेन को अब यूरोपीय संघ में नहीं रहना चाहिए। तो वर्ष 2020 में ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया था। इसी के ही साथ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि आज के दिन और क्या क्या खास हो जाता है तो आज के दिन है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। वर्ष 1990 में पेरिस से ओलंपिक में प्रथम प्रवेश करने वाला भारत इस बार फिर से जो ओलंपिक होंगे वहाँ फिर से पेरिस में ही जाएगा, यानी भारत इस वर्ष पुनः पेरिस में ही होगा। लेकिन लगभग 125 सालों में बहुत कुछ बदलाव आया है। कभी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं आयोजनों में सिमटा सकुचाया सा भारत अब सीना ठोककर सोना जीतता है, यानी कि अब भारत के जो प्लेयर्स हैं वो गोल्ड मेडल्स तक ला रहे हैं। दुनिया में अब इसकी पहचान बल्ले से ही नहीं भाले से भी है और आज इंटरनेशनल ओलंपिक डे है। 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है। तो आज इसी खेल दिवस पर कुछ खास जिजीविसा। 7 अगस्त
2021 की शाम का समय अचानक जैसे सब कुछ रुक सा गया था। बाजारों में लोग दुकानों में लगे टीवी सेट के सामने अपनी आंखें गड़ा कर चुपचाप खड़े हो गए। घरों में भी जो लोग टीवी देख रहे थे वो सभी एकदम चुप्पी साधे बैठे हुए थे। दफ्तर से निकलने की तैयारी में जुटा स्टाफ सब कुछ भूलकर टीवी के सामने एकदम शांत सा बैठ गया था और हर जगह एक अजीब सी शांति थी और मन में भारी हलचल थी, लेकिन बाहर सब कुछ शांत था। आमतौर पर ऐसा माहौल तब होता है जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था, लेकिन क्रिकेट का दीवाना भारत टकटकी लगाए हरियाणा के छोरे को देखने में जुटा था। मौका था टोक्यो ओलंपिक का और भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के फाइनल और पानीपत के कंडरा गांव के नीरज चोपड़ा ने जैसे ही स्वर्ण पदक जीता, घर बाजार दफ्तर में पसरी शांति विजय के उल्लास में बदल गई थी। लेकिन तब जब ओलंपिक की शुरुआत हुई थी तब जाकर कहीं हमारा भारत सिमटा और सकुचाया हुआ था, लेकिन आज कंडीशंस दूसरी हैं, स्थितियां पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं और आज हमारा भारत खुलकर ओलंपिक में अपना प्रदर्शन करता है और कई सारे मेडल्स जीत कर लाता है। जैसे कि पिछले बार के ओलंपिक में यानी टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। इस बार भी बहुत सारे लोगों से उम्मीदें हैं जो ओलंपिक में एक नया मुकाम हासिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय।